नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जो प्रतिगमन समीकरण पर आधारित है, जो बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम के विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा। निम्न आंकड़ों से आगरा में 70 रुपये मूल्य के संगत दिल्ली में संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए। एक स्थान आगरा है, दूसरा स्थान दिल्ली है। माध्य मूल्य है आगरा का 65 और दिल्ली का 67 रुपये। प्रभाव विचलन आगरा का 2.5 और दिल्ली का 3.5। दोनों स्थानों के बीच सहसंबंध गुणांक 0.8 दिया गया है। अब हमें यह ज्ञात करना है कि हमें किस सूत्र का उपयोग करना है, क्योंकि प्रतिगमन समीकरण में दो प्रकार के सूत्र का उपयोग किया गया है। x का y पर प्रतिगमन और y का x पर प्रतिगमन। यदि हमें x ज्ञात करना है तो x का y पर प्रतिगमन वाला सूत्र यूज करेंगे, और यदि हमें y ज्ञात करना है तो y पर x का प्रतिगमन वाला सूत्र याद करना है। अब सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना है कि इन दोनों में x कौन सा है और y कौन सा है। तो हम मान लें कि x बराबर आगरा और y बराबर दिल्ली। अब हम इसके सूत्र को आपको स्पष्ट करेंगे कि सूत्र किस प्रकार से उपयोग में आएगा। चूँकि हम लोग यहाँ स्पष्ट कर चुके हैं कि x बराबर आगरा और y बराबर दिल्ली है, तो प्रश्न में दिया गया है कि आगरा में 70 रुपये मूल्य के संगत दिल्ली में महत्तम संभावित मूल्य ज्ञात करना है। इसका अर्थ यह है कि हमें y वाले सूत्र का उपयोग प्रतिगमन समीकरण के लिए करना पड़ेगा। इस सवाल को हल करने का सूत्र इस प्रकार से है। x माइनस एक्स बार बराबर r थीटा y बटे थीटा x कोष्टक में x माइनस एक्स बार होगा। अब इस सवाल को हम हल करने से पहले सबको हम चर निर्धारित कर दें कि x बार ये होगा, y बार ये होगा, थीटा x ये होगा और थीटा y ये होगा। और हमारे पास पहले से उत्तर प्रश्न में दिया गया है। अब हम सूत्र के माध्यम से इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। हम सूत्र में रखेंगे y माइनस y बार 67 बराबर r 0.8 थीटा x थीटा y बटे थीटा x माइनस एक्स बार 65। अगले स्टेप हम आगे फिर बढ़ेंगे। अब अगले स्टेप में हमें यह देखना है कि सबसे पहले हमें 3.5 में 2.5 का भाग देना है। उसके बाद उस भागफल में 0.8 का गुणा करना है। तो यह हम आपको यहाँ करके बताने का कोशिश करते हैं। y माइनस 67 बराबर, अब अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं 0.8, इसमें इसका भाग दिया है तो गुणित 1.4 x माइनस 65 होगा। इसके बाद फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे। y माइनस 67 बराबर, आप इसका और इसका 0.8 गुणित 1.4 करेंगे हम लोग, तो इसका आपके पास आ जाएगा 1.12 x माइनस 65। अगले स्टेप में हम देखेंगे y माइनस 67 बराबर 1.12 का गुणा x के साथ, तो 1.12 x माइनस
12 का गुणा 65 के पास, तो ये हो जाएगा 72.6। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी, हम मान रखेंगे x का, तो y माइनस 67 बराबर 1.12। x का मान हमारे पास 70 के रूप में दिया हुआ है, चूँकि अगर हमने x माना है इसलिए 70 हम मान रख देंगे, माइनस रख दिया। इसके बाद अगले स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं, तो y माइनस 67 बराबर इसके साथ गुणा किया तो 78.4 माइनस 72.6। इसके बाद फिर हम स्टेप करेंगे, तो अब हम लोग पक्ष चेंज करेंगे, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में हम लोग संख्या को ले जाएंगे। y बराबर 78.4 माइनस 72.6, माइनस के 67 जब इधर आएगा तो प्लस के 67 हो जाएंगे। अब अगली स्टेप हमारी है y बराबर प्लस के 78.4 को जोड़ेंगे हम लोग, और 67 को उसमें हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास जोड़ आएगा 145.4 माइनस 72.6। इस प्रकार y बराबर 72.8 होगा। इसका अर्थ यह है कि जब किसी वस्तु का मूल्य आगरा में 70 रुपये होगा, उसी समय दिल्ली में उस वस्तु का मूल्य 72 रुपये 80 पैसे होगा। इस प्रकार यह बहुत आसानी से हम सवाल कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में ला सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।